एक बड़ा सवाल ये है। सर मैं आ रहा हूँ, ठीक है संदीप जी। अनिल दुबे साहब देखिए, बीजेपी साफ कह रही है अब इंडिया गठबंधन है ही नहीं। बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा नीतीश कुमार का बिहार में उनके। संदीप जी मैं लौटूंगा। देखिए अब इंडिया गठबंधन है ही नहीं। और सर यूपी की भी स्थिति जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए कह रहे हैं कि ये 7 सीटें दे सकते हैं, ये अभी आशंका क्लियर नहीं हुई है तस्वीर। तो आरएलडी तैयार है 7 सीटें, क्योंकि आरएलडी खुद 11-12 सीटें मांग रही थी, मैंने तो सुना है। नहीं, भारतीय जनता देखिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारी सीटों की चिंता न करे। हमारे यहाँ सीटों का कोई विवाद नहीं है। वो अपना दल की, संजय निषाद जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की चिंता करें कि उनको सीटें कब दे रहे हैं, उनका अकाली दल से समझौता हो गया कि नहीं हो गया, वो उस पर वो चर्चा करें। हमारे यहाँ सीटों को लेकर के विवाद नहीं। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन मुद्दों को लेकर के बना हुआ है। और जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के नीतीश जी भी उसमें शामिल थे, वो मुद्दे आज भी जीवंत हैं। क्या उन मुद्दों से नीतीश जी ने अपने आप को हटा लिया? नीतीश जी जिन मुद्दों को लेकर के ये गठबंधन बना था, आज वो एकदम से पलट गए। बिहार की 15 करोड़ जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश जी ने जो है विश्वासघात किया है। बिहार की जनता, बिहार की 15 करोड़ जनता अब उनको माफ करने वाली नहीं है। साहब ये तो राजनीति में चलता है ना, कब कौन किसके साथ आ जाए। इंडिया गठबंधन बना है, कभी सपा कांग्रेस के साथ लड़ी थी, कभी सपा बीएसपी के साथ लड़ी है, तो इसमें क्या होगा सर? जाएंगे इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। यूपी के अनुभव पर रखिए ना सर। सपा और बीएसपी कितने सियासी कट्टर दुश्मन है, वो साथ आ जाते हैं तो सर होता है। ये तो राजनीति है, और राजनीति में देखिए इसी तरह की संभावनाओं का खेल कभी खत्म नहीं होता ना दुबे साहब। ये बीएसपी देखो ये देखिए जेपी जी, ये दूसरे दल को तय करना है कि उसे किससे लड़ना है। हमारा तय है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय कर लिया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी ने आप सीट सहमत हैं? 7 सीटें शायद मिलेंगी आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सर अलग जगह रखी है। आप समाजवादी पार्टी से संतुष्ट है? 7 सीटों पर तैयार हैं? जो तय हुआ, दुबे साहब जल्दी से, आप 7 सीटों पर तैयार हैं? देखिए हमारे यहाँ ये खबरें कि 7 मिलेंगी आपको। हमें 7 सीटें उन्होंने दे दी। आप हमारी सीटों की चिंता नहीं, हम बिल्कुल हमारी उनकी सहमति है। और जहां हम जीतने की स्थिति में होंगे हम और भी ले लेंगे। हमारे यहां सीटों का विवाद नहीं है। ठीक है। एक अश्वनी जी, आपको लग रहा है कि आपने बिहार को इसलिए साधा क्योंकि बातें आ रही है कि 80 प्लस में 40, 80 आप यहां टारगेट लेकर चल रहे हैं और 40 आप लेकर चल रहे हैं बिहार, तो 80 प्लस 40 और 120 आंकड़ा आपको लग रहा है कि रास्ता आसान हो जाएगा। और खासकर उत्तर भारत से स्थितियां, अगर उत्तर भारत की बात करें तो इन राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं केंद्र में आपकी सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा, ये उम्मीद जग रही है आपको? जयप्रकाश जी, केंद्र में सरकार का रास्ता तो साफ है। हम 400 पार के नारे को चरितार्थ करने की बात कर रहे हैं। बंगाल में हम बहुत शानदार कर रहे हैं, बिहार और मजबूत हो रहा हमारा, उत्तर प्रदेश में हमने जो है 80 का नारा दिया है, महाराष्ट्र हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, बाकी जगहों पर कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान तो हमारा बेहतर था ही। तो हमको 400 पार की वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इंडी अलायंस है ही नहीं है, उसके लिए कितनी तरीके से घोषणाएं की जा रही हैं। जहां जहां से जो है इंडिया अलायंस के मजबूत स्तंभ थे वो उखड़ते जा रहे हैं। फिर भी है पीछे से वो एक पिक्चर का डायलॉग था, आधे इधर आओ आधे इधर, बाकी मेरे पीछे आओ। कांग्रेस के पीछे कोई नहीं है। कांग्रेस तो 24 में 24 ये आंकड़ा लेकर चले, बाकी ठीक है। अंशु जी, आपने सुना 400 के पार है बीजेपी का नारा और 24 में 24 बस कांग्रेस के पास। जी अंशु अवस्थी जी, बीजेपी ने जो वादे किए थे 2014 में या 19 में, उन वादों का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, 3.7% की दर से जो है कांग्रेस सरकार में किसानों की आर्थिक विकास दर थी। आज हालत क्या है? 1.1 पे आ गए, 1% पे आ गए। युवा सबसे ज्यादा 45 साल में बेरोजगार है। 400 का गैस सिलेंडर 1200 का कर दिया। पेट्रोल डीजल आसमान पर है। तो जनता ये देखना चाहती है कि इस देश में भाजपा आखिर ऐसी कौन सी नीतियां बना रही है, क्यों बना रही, जिसकी वजह से एक इनके उद्योगपति मित्र की आमदनी 1600 करोड़ रुपए रोज है और एक आम आदमी की आमदनी 27 रुपए है। तो जनता इस पर जो हिसाब किताब करने जा रही है। और इंडिया गठबंधन विकल्प के तौर पे जनता के सामने है। जनता इस बात को तय करेगी इस बार कि झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सीटें बढ़ाती जा रही है, अपने को कहते हैं कि हम 50 साल शासन करेंगे,
लेकिन अग्निवीर योजना नौजवान 4 साल नौकरी करेगा, तो सोर्सिंग की नौकरी 1 साल होगी 11 महीने। तो जनता उस पर जवाब इनको देने जा रही है। आप देखिएगा, समय आने दीजिए, ये जमीन से साफ हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा दिया है। प्रदेश के दलितों, युवाओं, किसानों को धोखा देने वाले कभी भी सत्ता में रह नहीं अश्वनी सकते। जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं मेजर साहब के पास जाऊंगा। अश्वनी जी, देखिए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है, 2% पर आ चुके हैं। क्या नहीं बचा है? आपकी क्या दुकान बचा बंद है होने वाली आपके है। पास? हमारा तो याद सब भाई कीजिए ना, आपकी आपके दुकान पास बंद होने गठबंधन वाली है। करने के बाद मुझे आपको प्रत्याशी बताइए, नहीं आपके पास थे। 70 लाख समाजवादी नौकरी पार्टी के साथ आपके गठबंधन पास आपका हुआ था, 70 लाख भाई नौकरियां प्रत्याशी कहाँ नहीं है? थे आपके पास। तो आपके अरे पास जनता क्या तय बचा करती है? है, जनता। आपके पास कुछ नहीं बचा है। आपके पास सिर्फ एक नेता बचा है, जिसको कई सालों से आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और वो फुस हो जा रहा है दिवाली के फुस पटाखे की तरह। तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। अब देखना यह है कि आप किसकी अनुकंपा पर कौन से प्रदेश में क्या पाते हैं। आज आप याचक की भूमिका में पूरे देश में खड़े हैं, कहीं भी बड़े भाई अश्वनी की जी, भूमिका में आप नहीं हैं। अंशु जी, ये बात तो सही कह रहे हैं। जवाब देखिए, एक दे देता हूं, 1 मिनट का जवाब है। हाँ अंशु जी, देखिए, तो थोड़ा शॉर्ट में कांग्रेस दीजिएगा, पार्टी क्योंकि 1 मिनट में तो हमें पूरे प्रोग्राम देश खत्म है। लेकिन आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई ना, दयनीय स्थिति है। कांग्रेस पार्टी यही उत्तर पूरे प्रदेश है देश जहां में आपने कितने 8 लंबे वक्त राज्यों में तक एलान राज है। किया। मैं जवाब दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 8 राज्यों में जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ अलायंस में है, क्योंकि इस गठबंधन का उद्देश्य ही पहले से तय है कि इस देश के संविधान को बचाना है, आम आदमी के अधिकारों को बचाना है। ठीक है, हम सीट कितनी चले सर, कौन ये सी बचे ना बचे, पहले नहीं, अपना गठबंधन बचा लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अधिकार, गठबंधन, ये सब अभी तो यही बचा है ना, गठबंधन की बात है। नीतीश भाग गए, अब गठबंधन बचेगा नहीं बचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर